नमस्कार साथियों, मैं पीयूष शोभल द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए और अच्छे विचार के साथ। मैं हमेशा अच्छी शिक्षा को लेकर, अच्छी शिक्षा के उद्देश्य को लेकर, अच्छी शिक्षा के कार्यों को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होता रहता हूं। आज मेरा जो विषय है, आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं, वो आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आज हम चारों ओर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ को समाप्त होते देखते हैं तो वो है नैतिक मूल्य, नैतिक संस्कार, नैतिक शिक्षा। आज जब भी हम देखते हैं तो जहाँ भी अगर हम किसी छोटे बच्चे से ही बात करें तो उसकी भाषा ऐसी हो जाती है जिस भाषा की उम्मीद शायद हम सभी एक दूसरे से कभी नहीं करते, या हम सभी भी एक दूसरे से जब बात करते हैं तो एक दूसरे से बात करते वक्त अपनी भाषा में एक गुस्सा, एक जोश, एक ऐसी वाणी या एक ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं जो भाषा अच्छी नहीं लगती, लोगों के मन में वो चोट कर जाती है, लोगों को अच्छी नहीं लगती, जिससे हमारा जो एक व्यक्तित्व है वो खराब होने लग जाता है। और उसकी जो नींव है वो नीचे प्राथमिक स्तर से ही रखी जानी चाहिए। आप लोग सभी जानते हैं आज की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन हम उसका प्रयोग या उस पर बात नहीं करते, केवल और केवल एक छोटे से सिलेबस के तौर पे प्राथमिक रूप पे रख देते हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने इसी पर बात करूंगा, नैतिक शिक्षा पर बात करूंगा, क्यों जरूरी है और आज हमें उसे कैसे प्रयोग में लाना है, इस पर मैं बात करूंगा। तो नैतिक शिक्षा पर हम बात करेंगे और उसे बात करने में इस बारे में हम सोचेंगे कि आज उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी एक अच्छा वीडियो आप सभी के सामने मैं फिर से लेकर आकर उपस्थित हो पाऊंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मुझे उत्साह मिलता रहे। तो आइए हम सभी शुरू करते हैं नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा आज की सबसे बड़ी जरूरत कैसे बन गई? आज हमें ऐसा क्यों लग रहा है, चारों ओर लोग बात तो करते हैं लेकिन उस पर काम क्यों नहीं कर पाते? लोगों के अंदर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो उसके कई कारण हैं और उन कारणों में सबसे पहली चीज है आज की वर्तमान शिक्षा। और पहले जो नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम बनते थे आज वो शिक्षा से गायब हैं। मतलब ये मैं नहीं कहता कि वो पुस्तकों से गायब है, लेकिन वो शिक्षकों या फिर क्रियाकलापों से गायब होते जा रहे हैं। तो हमें उसे उपस्थित कराना होगा। हमें हर विषय पे नैतिक मूल्यों को, नैतिक शिक्षा को, संस्कारों को बच्चों तक या फिर बड़ों तक या अपने समाज तक लाना होगा। अगर हमें लगता है कि नैतिक शिक्षा जरूरी है तो उसके लिए आपको और हमें सबको काम करना होगा। किसी एक के कार्य करने से ये इसकी फलीपूर्ति नहीं हो सकती। आप सभी और हम सभी, शिक्षक और समाज, अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तभी नैतिक मूल्य, हमारे भगवान श्री राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बौद्ध का जो ये देश है, गांधी का जो ये देश है, ये उनके विचारों को स्वीकार कर पाएगा। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है नैतिक शिक्षा पर कार्य करने की। मैं जब देखता हूं चारों ओर कि जब भी हम सुबह पेपर पढ़ें या आजकल तो मोबाइल का जमाना है, जब भी हम उसमें वेब न्यूज में पढ़ते हैं तो कम से कम अगर 50% या 60% केवल हिंसात्मक खबरों का जमावड़ा रहता है। हिंसात्मक बातें क्यों होती हैं? तो इसका केवल एक ही कारण है, नैतिक मूल्यों का पतन। और नैतिक मूल्यों का पतन अगर हो रहा है तो उस पर जोर देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप और हमें मिलकर उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर नैतिक मूल्य पतन होते जाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा? एक राष्ट्र के विकास में सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या होती है? अगर उस नागरिक को उसके मौलिक अधिकार जानने हों तो उसके मौलिक कर्तव्य, उसके नैतिक मूल्य जानने भी आवश्यक है। क्योंकि अगर वो अपने नैतिक मूल्यों से पीछे हटेगा तो देश का विकास तो अपने आप बहुत दूर कहीं चला जाएगा। तो हम सभी को नैतिक शिक्षा पर कार्य करना होगा। नैतिक शिक्षा का अर्थ है संस्कार। हमें शांति की जो एक ताकत बननी है, जो श्री कृष्ण और श्री राम ने हमें सिखाया है, उस तक पहुंचने की आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा को केवल प्राथमिक कक्षाओं तक ही सीमित नहीं करना है। नैतिक शिक्षा के पाठों को हर विषय में या हर जगह शिक्षकों के साथ समाज के हर व्यक्ति को हर विषय के साथ उसे
भरना होगा, उसे उस पर डालना होगा, उसे उस पर क्या कह सकते हैं, मिलाना होगा। गणित के साथ भी नैतिक मूल्यों को डालना होगा, विज्ञान के साथ भी नैतिक मूल्यों को डालना होगा, हिंदी के साथ भी नैतिक मूल्यों को डालना होगा। हमारे महापुरुष, हमारे ईश्वर, जिन लोगों ने नैतिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते हैं, जिन्होंने नैतिक शिक्षा को ही आधार बनाया, उन सब से सीखना होगा और इस पर कार्य करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस पर कार्य बहुत ज़्यादा कम हो गया है। प्राथमिक स्तर पर केवल एक विषय है जो इंग्लिश मीडियम में अगर कोई पढ़ता है तो मॉरल साइंस पढ़ लेता है, हिंदी मीडियम में नैतिक शिक्षा, या अगर हम लोग किसी संस्कारी और स्कूल में जाते हैं सदाचार, लेकिन केवल पुस्तक पर। वो शिक्षक उन पर प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा जरूरी है शिक्षक को सक्रियता के साथ उसका प्रयोग करना और समाज के हर व्यक्ति जो समाज में प्रभाव डालते हैं या प्रभावशाली हैं, जिनको लोग जानते समझते हैं, या हमारे जनप्रतिनिधि या हमारा प्रशासन या हमारा शासन, इस पर जोर दे। लोग जब भी आए तो सबसे पहले अपनी बातों में नैतिक शिक्षा को रखें, अपनी बातों में बच्चों को बताएं या लोगों को बताएं या सबको बताएं कि लड़ाई झगड़ा या हिंसा से किसी का भला नहीं होता। बताएं कि अगर महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के उस भीषण युद्ध में भी श्री कृष्ण, जो उस महाभारत के नेतृत्व करता थे, उन्होंने भी अंतिम तक शांति के लिए कोशिश की थी। शांति शब्द पर जोर डालें, शांति शब्द की ताकत को समझाएं। नैतिक शिक्षा का पहला पाठ यही है। महात्मा बौद्ध जो एक राजा थे, लेकिन उन्होंने केवल नैतिक मूल्य और नैतिक संस्कारों के लिए उससे छोड़कर ईश्वर हो गए, नैतिक शिक्षा पर कार्य किया। हमारे ईश्वर साईनाथ, जिन्हें पूरा विश्व पूजन करता है, उन्होंने भी नैतिक शिक्षा को, नैतिक संस्कारों को आगे रखा। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, केवल और केवल नैतिक शिक्षा को उन्होंने सर्वोच्च स्तर पर रखकर ही अपने आप को मर्यादाओं पे बांधा। आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है, नैतिक शिक्षा को पूरे 12वीं कक्षा तक के सिलेबस पे नहीं, कॉलेज के सिलेबस में भी डालें। हर विषय में एक पाठ नैतिक शिक्षा का जरूर हो, ये मेरा निवेदन है हमारे शिक्षाविदों से, जो शिक्षाविद आज पूरे देश को या शिक्षा नीतियों को बना रहे हैं। और शिक्षकों से और समाज के हर व्यक्ति से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि नैतिक शिक्षा पर जोर दें, नैतिक शिक्षा को आगे लाने पे कोशिश करें। हर तरीके हो सकते हैं, आप सभी अपने आप में श्रेष्ठ हैं इस बात की कोशिश करने के लिए। तो सभी से निवेदन है कि नैतिक शिक्षा को जोर दें, हंस कर करें, खुशियाँ लाएं, शांति को, शांति दूतों को, जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे लोग हैं, हमारे लोग जो समाज को प्रभाव डालते हैं, हमारे अच्छे अच्छे शिक्षक आगे आए और नैतिक शिक्षा पर जोर दें। बस मेरा यही निवेदन है। आप सभी ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आशा करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने किया होगा और आगे भी मुझे इसी जोश के साथ कार्य करने को आप सभी कहते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय शिक्षा।